हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लगातार 6 दिनों से हम लोग बिहार सचिवालय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आज तक हम लोगों ने 6 दिनों में 6 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और आज है 7वां दिन, तो 7वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जहाँ पे प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है दोस्तों, वो कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। और इसका आरंभ कब हुआ है? तो 2006 से इसका आरंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है दोस्तों वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश है। क्या है? पलाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये है हमारा कहाँ? बिहार में स्थित है। ठीक है, फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उड़ीसा में। ठीक है, इस तरह से सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो खोली गई है दोस्तों, वो कहाँ खोली गई है? तो कानपुर में खोली गई है। इस मिल का स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में इस मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो ये प्राकृतिक रेशम जो होता है दोस्तों, उसकी मुख्य किस्में 4 हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो मूंगा है। ठीक है, कौन कौन है? तो वो है मूंगा है, उसके बाद ईरी है। ठीक है, क्या है? मूंगा, ईरी, इलवरी होता है एक दोस्तों। एक क्या होता है? एक होता है इलवरी और एक होता है टसर। यानी कि 4 क्या है? मुख्य किस्में हैं। मूंगा है, ईरी है, इलवरी है और क्या है? टसर है। तो इन चारों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है। तो जलियांवाला बाग कहाँ पे है दोस्तों? तो ये अमृतसर में देखने को मिलता है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये आपको पता ही होगा कि जनरल डायर के आदेश पर क्या हो गया था? गोलियां चला दिया गया था। और वहाँ पे जो सभा में जो मीटिंग कर रहे थे वो सभी को क्या हो गया था? गोली लग गया था और बहुत सारे जो है निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जो जनजाति है दोस्तों, ये आपका पाया जाता है कहाँ? अंडमान में। कहाँ पाया जाता है? अंडमान में पाया जाता है। कहेगा खोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में। खोंड कहाँ पाया जाता है? खोंड जो पाया जाता है दोस्तों, वो कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था हानगुल। क्या नाम था? हानगुल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व शांति फोरम। ठीक है, विश्व शांति, देखिए यहाँ पे 2016 का है तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। यहाँ पे इस प्रश्न से के जगह पे आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी जो भारत का स्थान है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में, वो कितना है? 126 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 126 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो पवनार आश्रम के जो संस्थापक थे दोस्तों, वो कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। पवनार आश्रम कि कहाँ है दोस्तों? तो ये जो है हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर की जो शासकीय भाषा है दोस्तों, वो कौन सा है? उर्दू है। यहाँ की शासकीय भाषा क्या है? उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जापान की संसद क्या कहलाती है। तो जापान की जो संसद है दोस्तों, उसे हम डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। क्या है दोस्तों? येन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से पूर्व वायसराय कौन था। ठीक है, यानी कि अंतिम से जो पहला है। ठीक है, यानी कि अंतिम से जो पूर्व जो वायसराय है वो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतिम से जो पूर्व वायसराय था दोस्तों, वो कौन था? हमारा वेवेल था। कौन था? वेवेल था। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
इसका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 1943 से लेकर के 1947 तक था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लॉर्ड वेवेल के बाद कौन आया? तो लॉर्ड माउंटबेटन आया था और ये भारत का अंतिम वाइसराय था। तो अंतिम से पूर्व पूछा है, तो अंतिम से पूर्व कौन है? लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि चेतन भगत का एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड नाम है उसका। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? भेज दिया था, तो देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था दोस्तों? तो रंगून भेज दिया था। रंगून के मांडले जेल में ही क्या किया गया था? इनका क्या हो गया था? भेज दिया गया था और इनका वहीं पे क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? आप लोग इसको बता सकते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ है वो तलवंडी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तलवंडी में हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। गुरु नानक का जन्म की अगर बात करें तो 1469 को हुआ है और ये 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रियाल मुद्रा है। रियाल किसकी मुद्रा है? तो रियाल जो है दोस्तों ये सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। रोमानिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो लियू है। रोमानिया की मुद्रा क्या है? रोमानिया की मुद्रा की अगर हम बात करें तो रोमानिया की मुद्रा है जो लियू है। ठीक है, क्या है? लियू। अंगोला की मुद्रा क्या है? तो कल ही बताए थे दोस्तों, अंगोला की जो मुद्रा है वो है क्वाबजा। क्या है? क्वाबजा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। तो भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है? आपको पता ही होगा कि नीला होता है। ठीक है, इसमें टोटल तिल्लियाँ कितनी होती है? तो टोटल 24 तिल्लियाँ होती है। ठीक है, इसकी अभिकल्पना किसके द्वारा? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा का कौन सा बैठक में ठीक है इसको अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 का जो बैठक हुआ था इसमें भारतीय झंडे को ठीक है यानी भारतीय झंडे को इसको क्या किया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। और वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। कब गाया गया सबसे पहले? तो 1896 में गाया गया। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्यौहार में साओ जुआओ त्यौहार मनाया है। ठीक है, साओ जुआओ त्यौहार मनाया है। तो कौन सा राज्य के द्वारा मनाया गया दोस्तों? तो ये गोवा के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व जो है पुर्तगालियों की राजधानी कौन सा था दोस्तों? वो तो कोचीन था उसका राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? नारी को नमन योजना शुरू किया है। तो नारी को नमन योजना कौन सा शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया है? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया है? तो किसको कर दिया गया है दोस्तों? तो अकबर को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खां किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबेकस की खोज इस दौरान हुई। तो अबेकस की खोज किसके दौरान हुआ है? तो अबेकस की खोज जो हुआ है दोस्तों वो सौंग सभ्यता काल के दौरान हुआ है। सौंग सभ्यता काल के दौरान हुआ है। अबेकस होता क्या है? तो ये जो होता है एक लकड़ी का ये जो है ये एक प्राचीन यंत्र है जो क्या होता है? लकड़ी का बना होता है। ठीक है, अबेकस क्या है? तो एक कहिए तो ये बचपन में क्या होता है अबेकस से लकड़ी का बना होता है जिसमें देखते होंगे किस तरीके से रहता है और बच्चा जो है इससे बच्चों को गिनती सिखाने का काम में आता है ये सब। ठीक है, इस तरीके से रहेगा और इसमें ऐसे रहेगा गोल गोल किया हुआ। तो इसको ऊपर नीचे कर करके जो है बच्चा इससे क्या करता है? गिनती सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि गुप्त वंश की अंतिम शासक था।
तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, सभी बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया है दोस्तों? तो ये कहाँ से प्रकाशित किया गया है? तो पेरिस से प्रकाशित किया गया है। कह रहा है H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 के द्वारा क्या होता है? तो H1N1 जो है दोस्तों एक विषाणु है। ठीक है, H1N1 क्या है? एक विषाणु है। इसके द्वारा क्या होता है? तो स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है इसे, H1N1 को। और ये पूछा जाता है कि ये क्या है? तो ये जो है स्वाइन फ्लू होता है इससे, और ये जो है वायरस है, एक क्या है? वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप किसका प्रतीक है दोस्तों? तो स्तूप का प्रतीक जो है वो कह रहा है बुद्ध से संबंधित अवसरों में स्तूप का निर्माण कब कराया जाता था? जब मृत्यु हो जाता था, यानी कि मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये जो प्रारंभ किया गया है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था दोस्तों, वो कौन था? तो वो जो था हमारा राजदूत था। क्या था? राजदूत था। ठीक है, क्या था? राजदूत था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के पद पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो किस पदक पर कब्जा जमाया है दोस्तों? तो ये रजक पदक पर। किस पे? रजक पदक पे। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर? तो रजक पदक पर कब्जा जमाया है, कब्जा कर लिया है। द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ऑडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? तो एडी जो होता है एन्नो डोमिनी होता है। ठीक है, एडी का मतलब होता है क्या? एन्नो डोमिनी। और ये जो है दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है? एन्नो डोमिनी है। ठीक है, क्या है? एन्नो डोमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि एन्नो डोमिनी, देखिए एन्नो डोमिनी का मतलब क्या है? ये जो होता था ईसा मसीह के जन्म के बाद के तारीख जो होता था उसको हम क्या कहते थे? एन्नो डोमिनी। ठीक है, आफ्टर डेथ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो तारीख होता था वो एडी में आता है। और एक होता है BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये क्या होता था? जन्म से पूर्व। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के जो घटनाएं होती थी उसे हम BC में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 मार्च को क्या होता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तब सोच रहे हैं शहीद दिवस, तो देखिए दोस्तों एक होता है शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस होता है। ठीक है, और एक होता है शहीदी दिवस। तो यहाँ पे हमसे शहीदी दिवस पूछा रहा है, तो शहीदी दिवस 23 मार्च को, लेकिन शहीद दिवस कहेगा तब। शहीद दिवस अगर आपसे पूछे तब क्या होगा? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को। और ये महात्मा गांधी के याद में मनाया जाता है शहीद दिवस। और ये जो 23 मार्च है यहाँ पे 3 सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव। इन लोगों को क्या हुआ था कि फांसी दे दिया गया था 23 मार्च को। इसी दिन पर जो है इन्हीं लोगों को याद में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को क्या किया गया था दोस्तों? इन लोगों को फांसी दिया गया था। सैंडर्स हत्याकांड में के आरोप में इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। और इसी दिन से जो है 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी के स्मृति में मनाया जाता है। तो इन दोनों कन्फ्यूजन को आपको क्लियर रखना है। कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की अगर ऑप्शन में होता 30 जनवरी, तो हमको बता देते हैं कि 90% लोग वही में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उतना ध्यान से पढ़ते नहीं और आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इनकी शिक्षा जो है कहाँ हुई? अम्बाला में हुई है। और यहीं पे इन्होंने क्या किया? पारसियन को सीखा भी है।
और यहाँ पे बता दें दोस्तों कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि पटना सिटी में इनका जन्म हुआ है 1666 ईस्वी में। और इन्हीं के अवसर पर जो है हमेशा प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है, आपको पता होगा। और गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे, ठीक है, कितने गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। कहेगा कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह ही थे, ठीक है। सिख के 10वें गुरु के रूप में कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। 9वें गुरु पूछेगा तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है, तो फ्रांस के द्वारा क्या किया गया है, जर्मनी पर शासन किया गया है। कहेगा मीन कम्फ किसकी आत्मकथा है, तो हिटलर का आत्मकथा क्या है, मीन कम्फ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि कह रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश आवश्यक है, तो कितना है, तो 1/10 है। कोरम के लिए 1/10 है। कह रहा है चैत्र एक प्रायः पड़ता है, तो चैत्र जो है दोस्तों एक प्रायः पड़ता है, तो कब पड़ता है, 22 मार्च को। कब पड़ता है, 22 मार्च को। कब, जब साधारण वर्ष होगा, सामान्य वर्ष में। कब पड़ेगा, जब सामान्य वर्ष होगा। लेकिन यही अगर लीप वर्ष रहेगा तब कब पड़ेगा दोस्तों, तो अगर लीप वर्ष होगा तब ये 21 मार्च को पड़ेगा, ठीक है। कब होगा, कहेगा चैत्र प्रायः पड़ता है और लीप वर्ष दे दे, तब आप वहाँ पे क्या करिएगा, 21 मार्च आपको आंसर लगाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपको पता ही होगा कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते क्या किया गया है, लिया गया है। और सत्यमेव जयते है क्या, तो ये राष्ट्रीय वाक्य है दोस्तों, हम लोगों का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है। जुलजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो जुलजना जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो ईरान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहेगा तो यूके में होगा, ठीक है। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ है, तो 1863 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया है। हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया है। हेनरी ड्यूनेट के द्वारा क्या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो कितना आगे है दोस्तों, तो 5.5 घंटा क्या है, आगे है। और भारतीय मानक के समय रेखा जो है कितना पे है, तो 82.5 डिग्री पे है, आपको पता ही होगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो एशिया है, जो क्या है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा जो है एशिया का देश है भारत, पता ही होगा। और भारत के किस स्थान पे, तो मानसीराम में क्या होता है, बहुत ही वर्षा होता है। मानसीराम पड़ता कहाँ है, तो भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबाथ कहते हैं। समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। कहेगा समान जन घनत्व को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोपाइनविक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोपाइनविक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो कौन है, एक ठंडी और शुष्क वायु का उदाहरण यहाँ पे कौन है दोस्तों, तो बोरा की अगर बात करें तो बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह नदी दिल्ली में है, तो कौन सा नदी है जो दिल्ली में है, तो ये दिल्ली में कौन नदी है बताइए, दिल्ली में यमुना नदी की अगर बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी है। सतलज की अगर हम बात करते हैं तो सतलज कहाँ है दोस्तों, तो ये लुधियाना में, पंजाब में पड़ता है, लुधियाना में। गोमती नदी कहाँ है, तो लखनऊ में है, ठीक है। गोमती नदी कहाँ है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, तो इरावदी नदी कहाँ जा मिलती है दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में इरावदी नदी जा कर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए कह रहा है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है।
नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फ्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो बोर्नियो जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए कह रहा है कि यह एक संग्रहित फल है। ठीक है, तो संग्रहित फल कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शहतूत। शहतूत जो है एक संग्रहित फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने का डर क्या कहलाता है? तो अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने के डर को हम कहते हैं नोमोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया जो प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों उसे वो दिनकर गुप्ता को, ये पहले का दिया हुआ है इसलिए इसमें ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो इसका आंसर याद रखना है कि दिनकर गुप्ता को क्या किया गया है? दिनकर गुप्ता को 2022 में इनका पदभार दिया गया था। तो वर्तमान में अभी दिनकर गुप्ता क्या है? NIA का नया प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र है। तो सत्यजीत रे के द्वारा जो सर्वप्रथम निर्देशित पहला जो चलचित्र है दोस्तों वो क्या है? तो वो है हमारा पाथेर पंचाली। क्या है? पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार से भी क्या किया गया है? 1992 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो कोलकाता में आपको सबसे बड़ा संग्रहालय देखने को मिलता है। इस संग्रहालय का निर्माण कब हुआ था? तो 1878 में इसका निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नाथनियल बालिक के द्वारा। नाथनियल बालिक के द्वारा क्या किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र जो लिखा गया है दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। 12 मिहिर के द्वारा अगर बात करें तो बृहत संहिता की बात करें तो बृहत संहिता 12 मिहिर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था जो अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी जो है दोस्तों आयुर्वेद के ज्ञान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है। एलोपैथिक का जनक के रूप में सैमुअल हैनीमैन। एलोपैथी के जनक किसे कौन है? तो सैमुअल हैनीमैन। भास्कराचार्य की अगर बात करें दोस्तों तो भास्कराचार्य जो है लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। लीलावती जो है लेखक उसका कौन है? कौन है? तो भास्कराचार्य। ब्रह्मगुप्त के बारे में आपको बता दें कि एक ये जो है ये गणितज्ञ थे। ठीक है। आर्यभट्ट की अगर बात करें तो आर्यभट्ट जो था भारत का प्रक्षेपित जो है प्रथम उपग्रह है। आर्यभट्ट क्या है? भारत का प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 23 जून को राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ग्रॉज शहर यहाँ पर है। तो ग्रॉज शहर कहाँ पे है दोस्तों? तो ग्रॉज शहर आपको ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है। ठीक है। ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है। ग्रॉज जो है ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। अंगोला की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है। ठीक है। अंगोला की मुद्रा क्या है? तो न्यू क्वाजा क्या है? इसकी मुद्रा है। न्यू क्वाजा इसकी मुद्रा है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों का 7वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगा लिए हैं। तो आपको अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक से बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। और ऐसे तो हम लास्ट में जैसे ही टोटल 14 प्रैक्टिस सेट है यानी प्रीवियस ईयर का 2-4 प्रैक्टिस सेट जो है ग्रेजुएशन लेवल का है उसको भी हम लोग लास्ट में करवाएंगे। और उसके बाद फिर हम एनालिसिस करने के बाद हम सारे टॉपिक को नोट कर रहे हैं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हमें लास्ट में जैसे ही पूरा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाता है इस सप्ताह के बाद तो हम क्या करें कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार हर सेट में हमें वो क्वेश्चन मिला तो उस टॉपिक पे अलग से जो क्या करेंगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेशन जो है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझे कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आप ही के लिए बेनिफिट होने वाला है। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।